यहाँ पे मैं NPCIL हो या फिर बार्क हो, दोनों के बारे पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस देने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी लोग के बहुत टाइम से मेरे पास ये डिमांड आ रही थी, सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपके मन में एक ओपिनियन जरूर क्रिएट हो जाएगा कि आपको किसे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, कौन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं NPCIL हो या फिर बार्क हो, दोनों के बारे पे अपन यहाँ पे हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है NPCIL या बार्क, दोनों जो है ना तो इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए वर्क करते हैं। बार्क हो या फिर NPCIL हो, ये दोनों इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए वर्क करते हैं, इतना आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और दोनों पूरी तरह से गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों पूरी तरह से गवर्नमेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं NPCIL की। तो NPCIL का फुल फॉर्म क्या हो, सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे यही बताइए। तो NPCIL का फुल फॉर्म हुआ दोस्तों न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही हो ना। और NPCIL एक तरह का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि PCU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, आप सब लोग इतना भी समझ सकते हैं। इसकी स्थापना 1987 पे की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है, ठीक है। तो आप सब लोग समझ सकते हैं NPCIL की स्थापना की गई थी 1987 पे और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई पे है, ठीक है। आप सब लोग बस वीडियो को ध्यान से सुनते चलेगा, मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री से लेके सारी चीजों की जानकारी यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जो NPCIL होता है ना, NPCIL किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो NPCIL रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिया में जितने भी पावर प्लांट है ना, इंडिया में जितने भी पावर प्लांट है उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए और डिजाइन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है NPCIL। इतना आप सब लोग को समझ आया। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो NPCIL होता है, इंडिया में जितने भी पावर प्लांट हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, डिजाइनिंग के लिए और ऑपरेट करने के लिए NPCIL रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। और NPCIL का प्राइमरी गोल क्या होता है दोस्तों, NPCIL का प्राइमरी गोल होता है न्यूक्लियर पावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, यानी कि न्यूक्लियर पावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, जो कि इंडिया की डिमांड के अनुसार करती है। इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना दोस्तों, आपके मन पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सिंपल वे पे आप सभी लोग यही समझ सकते हैं, जो NPCIL होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनकी मदद से बिजली का निर्माण करते हैं। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं बार्क की। बार्क मतलब क्या हुआ दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, जो बार्क है ना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बार्क जो है तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है, ठीक है। जैसे आप NPCIL पे अभी आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था, NPCIL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसी तरह से बार्क जो है ना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें बता दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बार्क एक तरह का इंडिया पे प्राइमरी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। और बार्क की स्थापना कब की गई थी, 1954 पे की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र पे है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1954 पे बार्क की स्थापना किस नाम से की गई थी, AEET के नाम से की गई थी, लेकिन 1967 पे इसका नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सम्मान पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया था। तो इतना आप सभी लोग खुद जानते होंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जो बार्क होता है ना, बार्क किसके अंदर आता है। जो बार्क होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो बार्क है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी लोग के मन पे एक डाउट आ रहा होगा कि NPCIL की स्थापना 1987 पे की गई थी और बार्क की स्थापना 1954 पे की गई थी, यानी कि एक्सपीरियंस या फिर ओल्ड के मामले पे बार्क यहाँ पे आगे है, ठीक है। यानी कि बार्क बहुत पुराना संस्थान है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट है, आपके मन पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं बार्क एक किस पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों जो बार्क होता है ना, इसका प्राइमरी फोकस किस में होता है, इसका प्राइमरी फोकस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के डिजाइन पे, रेडिएशन सेफ्टी पे, आइसोटोप प्रोडक्शन पे और वेस्ट मैनेजमेंट पे इसका प्राइमरी फोकस होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बार्क का प्राइमरी फोकस किस में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर की डिजाइन पे, रेडिएशन सेफ्टी पे, आइसोटोप प्रोडक्शन पे और वेस्ट मैनेजमेंट पे इसका प्राइमरी फोकस होता है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ
की डिफरेंसेस बताऊंगा, बस आप सब लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एनपीसीआईएल के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आते हैं एनपीसीआईएल की। तो एनपीसीआईएल का प्राइमरी फोकस किसमें होता है दोस्तों? एनपीसीआईएल का प्राइमरी फोकस होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, इनके डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, एनपीसीआईएल का प्राइमरी फोकस किसमें होता है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उनको मेंटेन करना, उनको ऑपरेट करना, उनकी डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, और उनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं एनपीसीआईएल का रोल क्या होता है, यानी कि इसकी भूमिका क्या है। एनपीसीआईएल की भूमिका क्या है आपको ये बताना है। तो इसकी भूमिका क्या है दोस्तों? इंडिया के लिए कमर्शियली मतलब बिजली का निर्माण करना। सिंपल वे पे आप सभी लोग यही समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एनपीसीआईएल का रोल क्या होता है दोस्तों? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उनकी मदद से बिजली को बनाना, फिर उसे कमर्शियली लोगों को देना, यही होता है इसका प्राइमरी रोल, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो इसका वर्क कल्चर होता है, यानी कि एनपीसीआईएल का वर्क कल्चर होता है, कैसा होता है। तो एनपीसीआईएल का वर्क कल्चर जो होता है ना, ऑपरेशनल होता है, और ये पूरी तरह से किस में फोकस होता है? प्लांट मैनेजमेंट पर फोकस होता है, ठीक है। तो एनपीसीआईएल का वर्क कल्चर जो होता है ना, प्लांट मैनेजमेंट पर फोकस होता है और ऑपरेशनल होता है, ठीक है। इसी की मदद से दोस्तों बिजली वगैरह बनाई जाती है। तो इतना आप सब लोग को समझ में आ गया ना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं प्लांट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इसके कितने प्लांट हैं। तो दोस्तों यदि आप एनपीसीआईएल का एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप सभी लोग ने एक एनपीसीआईएल के एग्जाम को क्रैक किया, ठीक है। अब आप सभी लोग के मन पे एक डाउट जरूर आता होगा कि यहाँ पे अपनी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे मिल सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनपीसीआईएल के इंडिया पे टोटल अभी वर्तमान पे 23 न्यूक्लियर प्लांट हैं, 23 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ठीक है। यानी कि पूरे इंडिया पे आपको एनपीसीआईएल के प्लांट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप तारापुर एटॉमिक स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक स्टेशन, ठीक है, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, नरोरा एटॉमिक स्टेशन, इसी तरह से काकरापारा एटॉमिक स्टेशन, कैगा एटॉमिक स्टेशन, इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरे इंडिया पे आपको सभी जगह पे एनपीसीआईएल के प्लांट मिल जाएंगे। तो सुटेबिलिटी के हिसाब से एनपीसीआईएल बढ़िया है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों जो बार्क के प्लांट वगैरह है ना, मेनली क्या है तो दोस्तों जो सेंट्रल इंडिया है और साउथ इंडिया है, वहीं पे आपको बार्क के प्लांट वगैरह मिलेंगे। तो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एनपीसीआईएल के प्लांट आपको इंडिया के हर स्टेट पे लगभग मिल ही जाते हैं, ठीक है। इंडिया के मोस्टली स्टेट पे आपको एनपीसीआईएल के प्लांट मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग एक डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बार्क की, ठीक है, बस आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बार्क का प्राइमरी फोकस किसमें होता है दोस्तों? तो बार्क का प्राइमरी फोकस किसमें होता है? अभी मैंने आपको बताया था, बार्क का प्राइमरी फोकस होता है न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता है, ठीक है। बार्क का प्राइमरी फोकस होता है न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो पावर प्लांट होते हैं उनके रिएक्टर की डिजाइन, मेडिकल आइसोटोप, मटेरियल साइंस और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बार्क जाना जाता है। तो इससे आप सब लोग फिर से समझ पा रहे होंगे कि बार्क एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब दोस्तों बात करते हैं बार्क का रोल क्या है, यानी कि बार्क की भूमिका क्या है। तो इसकी भूमिका क्या है दोस्तों? आप सब लोग ये तो पता है ना, जो बार्क एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बार्क एक तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन को में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग को पे अपना कंट्रीब्यूशन करता है। इतना आप सब लोग समझ लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसका वर्क कल्चर कैसा होता है, यानी कि बार्क का वर्क कल्चर कैसा होता है, आपको ये बताना है। तो मैंने अभी आपको बता दिया था दोस्तों, जो बार्क है ना एक तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसका मेनली वर्क क्या रहेगा दोस्तों? रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपके यहाँ पे किसकी अपॉर्चुनिटी दी जाती है? साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन की यहाँ पे इसका वर्क कल्चर रहता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके वर्क कल्चर को समझ गए ना दोस्तों। मोस्टली जो होता है ना रिसर्च ओरिएंटेड होता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लांट इन इंडिया। दोस्तों यदि आपका बार्क पे सिलेक्शन होता है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको साउथ इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया लगभग जाना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जितने भी प्लांट है ना, साउथ इंडिया, मैं आपको यहाँ पे मैप बना के दिखा देता हूँ। जैसे
जैसे अपनी ये साउथ इंडिया है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखला देता हूँ। ये अपने साउथ इंडिया हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश के नीचे जितने भी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपके सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जितने भी प्लांट है मेनली सेंट्रल इंडिया और यहाँ पे साउथ इंडिया पे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग के मन पे एक डाउट नहीं रहना चाहिए। NPCIL के प्लांट जो है तो इंडिया के मोस्टली स्टेट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो प्लांट वगैरह है ना सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया पे मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है यहाँ पे आपको एक की फीचर के रूप में आपको बता देता हूँ, की डिफरेंसेस के रूप में आपको बता देता हूँ। NPCIL का फोकस किस में होता है दोस्तों? कमर्शियली पावर जनरेशन पे होता है, यानी कि कमर्शियली बिजली उत्पादन पे होता है। आप सभी लोग इतना समझ सकते हैं। NPCIL का प्राइमरी फोकस किस में होता है दोस्तों? कमर्शियली पावर जनरेशनल पे इसका यूज होता है। और बार्क क्या है दोस्तों? बार्क का प्राइमरी फोकस होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं NPCIL का रोल किस पे होता है? पावर यूटिलिटी पे होता है। NPCIL का रोल क्या होता है? पावर यूटिलिटी पे। और बार्क का यहाँ पे रोल क्या है दोस्तों? रिसर्च इंस्टीट्यूट पे है। अब दोस्तों बात करते हैं बार्क का वर्क कल्चर कैसा होता है? तो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। इसी तरह से NPCIL का वर्क कल्चर कैसा होता है? ऑपरेशनल होते हैं, यानी कि आपके जो प्लांट वगैरह रहेंगे उनको आपको ऑपरेट वगैरह करना पड़ेगा, उनसे आपको बिजली वगैरह जनरेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी एंड सिक्योरिटी की। दोस्तों यदि आपका NPCIL या फिर बार्क दोनों पे सिलेक्शन हो पा रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं इनकी सैलरी, आपकी सैलरी और सिक्योरिटी दोनों यहाँ पे एकदम मस्त हैं। ठीक है, तो आप सब लोग देख ही सकते हैं। आपका किसी में भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है ना, तो आपके लिए दोनों बेस्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक कुछ परस्पर वगैरह भी है, स्कोप वगैरह भी है, तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको जो भी बता रहा, तो फिर से आपको यहाँ पे वही बता रहा हूँ। NPCIL का फोकस किस पे है दोस्तों? न्यूक्लियर पावर जनरेशन पे है। और बार्क का कंसंट्रेशन किस पे होता है दोस्तों? न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्कोप के बारे पे, तो स्कोप के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है ऑनरशिप के बारे पे। तो NPCIL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और बार्क एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ही आते हैं। अब दोस्तों आप सब लोग के मन पे एक डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि जो वैकेंसी वगैरह आती है, जैसे कि अभी NPCIL रावतभाटा साइड से वैकेंसी आई है, कहीं से भी वैकेंसी आती है या फिर बार्क से वैकेंसी आती है, तो उन वैकेंसियों को निकालता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यानी कि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही NPCIL हो या फिर बार्क हो, दोनों के लिए अपनी वैकेंसियों को निकालता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने को किसे ज्वाइन करना चाहिए, तो इसका ओपिनियन आप सभी लोग अपना ओपिनियन खुद बना सकते हैं। दोस्तों डिफरेंस मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन के बारे पे। तो दोस्तों प्रमोशन वाली वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, NPCIL हो या फिर बार्क हो, दोनों पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होता है किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपका प्रमोशन बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका प्रमोशन बहुत अच्छा है दोस्तों, यही बोल सकता हूँ। प्रमोशन हो गया, सैलरी तो बहुत अच्छी है ही दोस्तों। ठीक है, लगभग सेम सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपके लिए हॉस्टल वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी मिल जाएगी यदि आपको यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो। मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्टल, ठीक है, ग्राउंड, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, होपफुली दोस्तों मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा। फिर भी आपके मन पे कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आपका यहाँ पे जो एग्जाम होता है, यहाँ पे डिफरेंस कैसा होता है? NPCIL का इजी एग्जाम आता है या फिर बार्क का इजी एग्जाम आता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों का लेवल लगभग सेम ही रहता है। तो आप NPCIL का एग्जाम दें या फिर बार्क का एग्जाम दें, दोनों का लेवल लगभग सेम रहते हैं। लेकिन दोस्तों बार्क का जो इंटरव्यू होता है बार्क का थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, टफ इंटरव्यू पे माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे गेट के थ्रू भी सिलेक्शन होता है। यदि आपने इंजीनियरिंग कर लिया है, बीटेक कर लिया है, ठीक है, या फिर एमटेक कर लिया है और आप गेट पे अच्छे नंबर आते हैं, तो आपको उस बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये बात करते हैं, यदि आप 10th 12th ITI या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, क्या यहाँ से वैकेंसी आती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जी हाँ, यदि आप बार्क में वैकेंसी भी आती है डिप्लोमा वालों के लिए, ITI वालों के लिए, 10th पास के लिए और यहाँ पे 12th पास के लिए। इसी तरह से दोस्तों NPCIL से भी सेम वैकेंसियाँ आती हैं, तो आपके मन पे किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, होपफुली दोस्तों सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट हो ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी दिक्कत आती है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर, तब तक के लिए जय हिंद।